मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किए गए बजट के बाद नीमच की जनता की क्या है राय, क्या कहा जनता ने और किसके हुए सपने पूरे और किसके रहे अधूरे, आइए जानते हैं। जनता बजट 2021-22 में हम आपको बता दें कि आम आदमी पर सीधा फर्क पड़ेगा। जहां पेट्रोल 2.5 रुपए तो वहीं डीजल 4 रुपए प्रति लीटर ग्रीन फास्ट सेंस लगाया गया है। तो वहीं फोन और चार्जर आदि महंगे हो सकते हैं, ऑटो पार्ट्स भी महंगे हो सकते हैं, जबकि वाहनों की कीमत में गिरावट हो सकती है। पिछले साल शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी के बाद इस साल शुरू हुए टीकाकरण के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 पेश किया। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से परेशान देश के आम नागरिकों को नए दशक के पहले डिजिटल बजट में उनके जीवन पर क्या फर्क पड़ा, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको समझाते हुए इस बजट पर आम आदमी की क्या राय है और उस पर क्या प्रभाव डाला है, यह देखने वाली बात है। बीमारी के लिए इलाज होगा सस्ता, आम आदमी का इलाज आसान हो सके, इसके लिए बजट में देश भर में 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक भी बनाए जाएंगे। वहीं इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को भी मजबूती प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई शुरू की जाएगी और 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाए जाएंगे। इनकम टैक्स पर छूट नहीं मिलेगी। नौकरी पेशा के साथ ही आम आदमी को हर बजट में सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वह इनकम टैक्स में छूट या टैक्स स्लैब में बढ़ाने से जुड़ी होती है। हालांकि इस बार के बजट में नौकरी पेशा तबके को निराशा हाथ लगी है। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। नए वित्तीय वर्ष के लिए पिछले साल घोषित किया गया टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो था वही लागू रहेगा, यानी आम आदमी के टैक्स में कोई छूट या राहत नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने बजट 2021 में होम लोन लेने वालों को राहत दी है। इसी के तहत होम लोन पर दी जाने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट को आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब होम लोन लेने वाले व्यक्तियों को इसके ब्याज में 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। आगामी 31 मार्च 2022 तक यह सुविधा आम जनता को मिलेगी। केंद्र सरकार ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नए सैनिक स्कूलों को खोलने की भी घोषणा की है, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर की सहायता से बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा आयोग बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा, जबकि लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं, आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल तैयार किए जाएंगे, जबकि 4 करोड़ अनुसूचित जातियों के छात्रों को 35,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने सोने और चांदी को सस्ता करने की घोषणा की है। इसके परिणाम स्वरूप अब आम आदमी अपनी जरूरतों के मुताबिक सस्ते आभूषण बनवा सकेगा। वहीं शादी समारोह में भी उसे अपेक्षाकृत फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा सोने में निवेश के भी मौके बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी और सरचार्ज बढ़ा दिया है, जिसके चलते आम आदमी की जेब पर फर्क तो पड़ेगा ही। अब मोबाइल और उससे जुड़े उपकरण, चार्जर समेत कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, जबकि ऑटो पार्ट्स और सोलर इन्वर्टर के महंगे होने से भी आम आदमी को काफी झटका लगा है। आपको बता दें कि आम बजट को लेकर इस बार 2021-22 में कई चीजें महंगी हुई है। इसमें दैनिक चीजों से जुड़ी हुई कुछ वस्तु है जो इस बजट में शामिल है। मोबाइल चार्जर, एलईडी बल्ब, सूती कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉटन के कपड़े, लेदर के जूते, सोलर इन्वर्टर, सेब, काबुली चना, यूरिया, डीएपी खाद, चना दाल, पेट्रोल, डीजल, शराब, ऑटो पार्ट्स आदि सामान्य चीजें महंगी हुई है। पूरा देश एक तरह से कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है। उसी को लेकर वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस के लिए भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए जारी किए जाने की भी घोषणा की है। इस आवंटित राशि में जरूरत पड़ने पर और भी इजाफा किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी और हमारी वित्त मंत्री देश की निर्मला जी सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो
आम गरीब किसान और व्यापारियों के लिए हित का बजट है। खासकर महिलाओं के लिए भी सोने पर आयात टैक्स घटाया है और 16.5 लाख करोड़ का किसान क्रेडिट जो योजना लागू की गई, जिसमें 22 फसलों को शामिल किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बढ़ता कदम है और बहुत ही महत्वपूर्ण बजट माननीय दीदी निर्मला जी ने पेश किया है भारत का। इसमें कोविड के लिए 35,000 करोड़ का बजट, आत्मनिर्भर भारत के लिए और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट गरीबों के लिए हितैषी है, महिलाओं के लिए हितैषी है और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम है। आपका नाम? बजट को लेकर व्यापारियों को काफ़ी असर पड़ा है। जैसे हमारे देख लो, आलू और प्याज में काफ़ी तेज़ी है। प्याज कल तक 3 दिन पहले प्याज बिक रही थी 2627 रुपये, आज प्याज बिकी 3500 रुपये, 5-5, 7-7 रुपये टाइट आज प्याज। आलू अभी 2 दिन पहले आलू थे 8 रुपये किलो, 7 रुपये किलो, आज आलू 10 रुपये किलो थोक में हो गया है। इससे आगामी जनता को भी फर्क पड़ेगा, हमारे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान है इससे। आगामी दिनों में क्या संभावना लग रही है? आलू प्याज में तेज़ी लग रही है आगामी दिनों तक, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका नाम? मेरा नाम देवीलाल धनगर आलू भंडार से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार जी मोदी, वित्त मंत्री सीतारमण जी एवं वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर जी ने जो देश का आम बजट प्रस्तुत करा है, वो सभी वर्गों को साधने वाला है। चाहे कृषि के क्षेत्र में लो, शिक्षा के क्षेत्र में लो, रोजगार के क्षेत्र में लो, युवा वर्ग को लो, सभी वर्गों को साध कर ये आम बजट प्रस्तुत करा है, जिससे इस आम बजट से सभी वर्गों को लाभ प्राप्त होगा। खासकर जो बुजुर्ग है 75 वर्ष पार कर चुके हैं, उनको रिटर्न भरने में विशेष छूट प्रदान करी है और युवा वर्ग को जो विदेश से जो सामान एक्सपोर्ट होता है, उसमें भारत देश में ही अब सामान व्यापार होगा, जिससे युवा वर्ग को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। एवं जो कोरोना महामारी में देश अपना जूझ रहा है, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। 35,000 का अतिरिक्त बजट प्रस्तुत करा गया है, जो एक सभी वर्गों को साधने का है। मैं इस आम बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार जी मोदी, वित्त राज्य मंत्री सीतारमण जी एवं वित्त मंत्री सीतारमण जी एवं राज्य मंत्री अनुराग जी ठाकुर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान का आभार व्यक्त करता हूं, जिससे इन्हें सभी वर्गों को साधने का काम करा है। कल जो बजट पास किया गया है वित्त मंत्री सीतारमण ने, ये ऊँट के मुंह में जीरा का समान है। आम व्यक्ति पहले ही महंगाई से मार झेल रहा है। नोटबंदी से लेकर अभी तक व्यापार ठप पड़ा हुआ है, मध्यम वर्गीय परेशान है। और रही सही बात, अभी कोरोना महामारी में पूरा देश संकट की घड़ी में जूझ रहा है। इस महामारी में भी व्यापार पर असर पड़ा हुआ है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज गैस की टंकी देखो 780 के आसपास चली गई है। पेट्रोल 100 के आसपास जाने वाला है या 100 रुपये लीटर हो जाएगा। डीजल देखो 80 रुपये जा रहा है। और रही सही बात महंगाई की, तो तेल देखो खाने का महंगा होता जा रहा है, दाल चावल महंगे होते जा रहे हैं। पूरा बजट गृहिणी का बिगड़ चुका है। पहले एक व्यक्ति कमाता था, 10 व्यक्ति खाते थे। आज 10 व्यक्ति कमा रहे हैं, वो 10 का पूरा पेट भर नहीं पा रहा है। इसकी वजह से बजट मेरी राहत में देख रहा है, ऊँट के मुँह में जीरा सामान है। आप ये देख लो, दिल्ली में 2-3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन की तरफ भी वित्त मंत्री ने बजट पर ध्यान नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जैसी हमारी सरकार बनने की, हम महंगाई पर ध्यान देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हर साल 2 करोड़ व्यक्ति को रोजगार, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 15 लाख खाते में आएंगे, ना तो 15 लाख खाते में आए, ना हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया। कुल मिला के बजट ऊँट के मुँह में जीरे का सामान है। मेरी राहत से ये बजट किसानों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए, गरीबों के लिए बिल्कुल राहत भरी बजट। देखिए, कल जो आम बजट पेश हुआ वो आम बजट नहीं है, वो खास बजट है। खास बजट इस मायने में कि खास लोगों के लिए बनाया गया है, पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। देश में पूंजीवाद का एक तरह से शुभारंभ हो चुका है। देश की सारी जो संपत्तियां हैं, चाहे बंदरगाह हो, हवाई अड्डा हो, रेलवे हो, टेलीफोन हो, बिजली हो, जो भी बुनियादी जो सुविधाएं पिछली सरकारों ने आज़ादी के बाद दी थी, सब को बेचा जा रहा है। इस बजट से केवल और केवल पूंजीपतियों को ही लाभ होगा। इसमें न तो किसानों का कोई ध्यान रखा गया है, न मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है, न गरीबों का ध्यान रखा गया है। इसमें इस समय जो सबसे बड़ी समस्या थी महंगाई की, महंगाई का बिल्कुल भी इन लोगों ने कैसे कम होगी महंगाई का, इस पर कोई फोकस नहीं किया गया। डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं।
पेट्रोल 100 रुपये के लगभग हो चुका है, गैस पे 50 रुपये टंकी बढ़ चुकी है। तो इससे आम उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है और गृहिणियों को उनका खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। रही बात किसानों की, किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट से राहत मिलेगी, परंतु उनको भी कोई राहत नहीं दी गई है। उम्मीद कर रहे थे कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें ये कानूनों को वापस ले लेगी सरकार, परंतु उसका भी कुछ नहीं हुआ। बल्कि किसानों के लिए जो बजट आवंटित होता है उसमें 6% की कटौती की गई। इस तरह देखा जाए तो यह आम बजट नहीं है, खास बजट है। इसमें किसी को भी कोई लाभ होने वाला नहीं है, केवल पूंजीपतियों को लाभ होने वाला है। यहाँ छोटे व्यापारी, मध्यम उद्योग व्यवसाय करने वाले कोरोना काल में काफ़ी परेशान हुए थे और लाखों लोगों के उद्योग व्यवसाय बंद हो चुके थे। उनको वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी, तो उनको कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई। छोटे व्यापारी परेशान है, पहले ही जीएसटी से, नोटबंदी से उनका व्यवसाय ख़त्म हो गया था। उसके बाद कोरोना ने रही सही कमर तोड़ दी। तो उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में उनको कुछ राहत मिलेगी, परंतु इसमें भी उनको भी निराशा मिली। इस तरह से देखा जाए तो इस बजट से किन्हीं को भी लाभ नहीं मिला है सिवाय पूंजीपतियों को। ये जो बजट पेश हुआ वो काफ़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन जैसा उम्मीद थी वैसा ये बजट आया नहीं। क्योंकि जो बजट पेश किया है उसमें महंगाई, पेट्रोल, डीजल और किसानों के हित में कुछ भी नहीं है। और मध्यम वर्ग के लोग जो परेशान हैं, रसोई गैस दिन प्रतिदिन 3-4 महीनों में 300 करीब रेट बढ़ गई है, तो गृहिणियों पे काफ़ी वजन पड़ा है। गृहिणियाँ परेशान होगी। खाद्य सामग्री के अंदर तेल, जो मीठा तेल है खाने का, साग सब्जियां हैं, दालें हैं, वो महंगी हो गई है। और पेट्रोल डीजल तो वैसे भी आसमान को छू ही रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल जो महंगा हुआ वो 100 करीब हो गया है। और उससे किसानों को, आम जनता को नुकसान और जो है वो सारा जो बोझ पड़ रहा है किसानों के लिए, मोटर में, हर चीज़ में, ट्रैक्टर में, ट्रालियों में, हाँकने में, करने में। और आम आदमी की जनता के लिए पेट्रोल 100 रुपये होना बहुत ही बड़ा मतलब बोझ है। तो हम चाहते थे कि बजट में कुछ ऐसी राहत मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी मिलती, तो शायद जो भी राहत मिलती जनता को। लेकिन जो भी बजट आया वो निराशाजनक है। कोई उसमें ऐसा कोई आम बजट जो दिया है वो कोई फ़ायदे वाला नहीं है। ये खाली पूंजीपतियों के लिए और जो ये है लोग, उन्हीं के लिए है ये बजट। और जो विदेशी जो कंपनियां हैं, जो LIC जैसी कंपनियां, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए वो फ़ायदे का काम है। बाकी LIC जो हमारे देश में बंद हुई, ये भी बहुत दुख का कारण है, क्योंकि LIC से हमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता था, लेकिन ये चीज़ भी उन्होंने बंद कर दी। तो कुल मिला के बजट निराशाजनक रहा। वास्तव में मोबाइलों पर जो केंद्र सरकार द्वारा बजट में जो पैसा बढ़ाया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण एक तरफ जहाँ ऑनलाइन पढ़ाई है, बच्चे मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे में माता पिता एक बजट देख के मोबाइल खरीदते हैं। तो चूंकि स्टूडेंट तो अभी बेरोजगार है और मध्यम वर्गीय जो परिवार है उस पर इसका भार आएगा। और निश्चित तौर पर मेरा मानना यही है कि जो मोबाइलों पर सरकार द्वारा ये जो अतिरिक्त बोझ जो जनता पर डाला है उसे वापस लिया जाना चाहिए। इससे आम नागरिकों को, मध्यम परिवार को नुकसान होगा। जो एक संचार व्यवस्था सस्ती थी उसको बढ़ाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इससे बाज़ार से मोबाइल की बिक्री की मात्रा कम होगी और जो लोग मोबाइल चलाते हैं शौकियाना तौर पर, वो ऐसे महंगे मोबाइल लेना भी बंद कर देंगे। इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, सरकार को नुकसान है।